हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल क्रिएट घर एंड अवर नेक्स्ट वीडियो। मेरा नाम है प्रभात। आज का हमारा टॉपिक है मिरर, स्केल एंड स्ट्रेच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हमें मिरर इमेज को बनाना है तो हम मिरर कमांड का यूज करते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। सपोज अभी मैं यहाँ पे एक सर्कल बना लेता हूँ। तो मैंने ये सर्कल बना लिया। अब हमें इस सर्कल की मिरर इमेज को क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, मिरर कमांड का यूज करेंगे, जो कि मॉडिफाई पैनल के अंदर रोटेट कमांड के जस्ट नीचे हमें देखने को मिल जाती है। हमने मिरर कमांड पे एक बार क्लिक किया। क्लिक करने के बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर एंटर। एंटर करने के बाद अब हमसे ये पूछेगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज को क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमें दो पॉइंट की जरूरत पड़ती है। कैसे, चलिए देखते हैं। सपोज इस सर्कल का अभी हमें एक मिरर इमेज क्रिएट करना है। सबसे पहले तो हमें उस मिरर इमेज को क्रिएट किस साइड करना है, इस साइड करना है, इस साइड या इस साइड। तो उसके बिहाफ पे हम अपने दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे देंगे। सपोज अभी हमें जो सर्कल को मिरर इमेज क्रिएट करना है वो हम राइट साइड में करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम राइट साइड में एक पॉइंट दे देते। सपोज हमने राइट साइड में कहीं पे भी एक बार क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद हमने पहला पॉइंट दे दिया। उसके बाद अब हमें देना है दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट हम कहाँ देंगे, सपोज हमने अपने कर्सर को नीचे की तरफ लेके आए। ठीक है, हमारी जो मिरर इमेज है वो यहाँ पे आपको क्रिएट होती हुई दिख रही होगी। बट अगर आप अपने कर्सर को हल्का सा किसी भी साइड में मूव करोगे तो आपका जो सर्कल है यानी कि जो मिरर इमेज है वो भी यहाँ पे मूव कर रही है। तो अगर आपको अपने मिरर इमेज को किसी एक एग्जैक्ट पॉइंट पे लाके प्लेस करना है तो आपको क्या करना है, अपने ऑर्थो मोड को ऑन कर लेना है। तो हम F8 प्रेस करते हैं, हमने ऑर्थो मोड को ऑन कर दिया। अब आप अपने कर्सर को किसी भी डायरेक्शन में अगर मूव भी करते हो तो आपका जो मिरर इमेज है वो एग्जैक्ट एक ही साइड में प्लेस होगा, लेफ्ट, राइट, ऊपर या नीचे। सपोज हमने नीचे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। सोर्स ऑब्जेक्ट यानी कि जिस ऑब्जेक्ट का हम मिरर इमेज क्रिएट कर रहे थे। तो वो था हमारा ये वाला सर्कल। तो हमें उसे डिलीट करना है या नहीं करना है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे यस और नो। तो हमें नहीं करना है तो हम नो पे क्लिक रहने देंगे। तो हमने नो पे क्लिक किया। तो अब आपको दिख रहा होगा हमारा जो सर्कल था हमने उसकी एक मिरर इमेज को यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो अब हमें देने हैं दो पॉइंट्स। हम ऊपर एक पॉइंट क्लिक करेंगे, हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब हमें कर्सर को नीचे नहीं लेके आना है, हमें अपने कर्सर को लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में मूव करना है। सपोज हमने लेफ्ट में लेके गए। लेफ्ट में अगर हम जा रहे हैं तो हमारा जो सर्कल है वो ऊपर की तरफ बन रहा है जैसा हमें चाहिए। तो हम एक बार क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फिर से वही ऑप्शन आएगा, तो हम नो पे क्लिक करेंगे और हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी एक मिरर कॉपी हमारे पास यहाँ पे बन के आ जाएगी। ऐसे ही अगर हमें इस सर्कल की मिरर कॉपी को क्रिएट करना है किसी और डायरेक्शन में तो MI और उसके बाद फिर ऊपर या नीचे किसी भी डायरेक्शन में क्लिक। जैसे ही हमने क्लिक किया ये ऑप्शन आया नो, और उसके बाद हमारी जो मिरर कॉपी थी वो यहाँ पे बन के आ गई। अब जैसा कि आपको दिख रहा होगा सभी डायरेक्शंस में हमने इस ऑब्जेक्ट की एक एक कॉपी यहाँ पे क्रिएट कर ली है। इसी जगह अगर हम इसके अंदर एक रेक्टेंगल बना देते हैं तो हमने क्या किया, इसी सर्कल के अंदर जो पहले से बना हुआ था उसके अंदर एक ये रेक्टेंगल बना दिया। अब हमें इस रेक्टेंगल को यहाँ पे कॉपी करना है किसी भी सर्कल के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी, मूव या मिरर कुछ भी करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमारा जो बेस पॉइंट हो वो हम उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ही दे, हम कहीं पे भी दे सकते हैं। जहां पे हम जिस भी ऑब्जेक्ट को कॉपी, मूव या मिरर या रोटेट करना है हम वहां पे भी उसका बेस पॉइंट दे सकते हैं। तो अभी हमने मिरर किया। तो अब सपोज हम यहाँ पे एक फिगर और बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे जल्दी से एक ट्राइंगल बना लेते हैं। तो अब जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हमने ये ट्राइंगल क्रिएट किया। बट जैसे ही आप इस पे एक बार क्लिक करोगे तो हमारी सिर्फ एक ही लाइन सेलेक्ट हुई है और हमें इसे मिरर भी करना है, यानी कि इसकी एक मिरर कॉपी हमें बनानी है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे ट्राइंगल को एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद MI एंटर, यानी कि MI यानी कि मिरर की शॉर्ट की। उसके बाद हमें इसे राइट साइड में ही मिरर कराना है। तो हम बेस पॉइंट, पहला पॉइंट ये दे देंगे और उसके बाद सेकंड पॉइंट जो हमें देना है वो हम ऊपर वाले कॉर्नर को दे देंगे। तो हमने जैसे ही क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आया नो। जैसे ही हमने नो किया हमारा जो ट्राइंगल था वो यहाँ पे मिरर इमेज बन के आ गया। उसके बाद हमें इसकी भी मिरर इमेज कर, उसके बाद हमें इस ऑब्जेक्ट का भी मिरर कराना है। तो हम क्या करेंगे, पूरे को सेलेक्ट करेंगे, MI एंटर। उसके बाद अब हमें इसे नीचे की तरफ मिरर कराना है। तो हमने नीचे वाला पहला पॉइंट दिया और उसके बाद हम अपने कर्सर को राइट या लेफ्ट साइड में मूव करेंगे। हमने राइट साइड में मूव किया, नो। तो हमारी जो ऑब्जेक्ट थे वो यहाँ पे मिरर होके आ गए। उसके बाद अब हमें इस रेक्टेंगल को मिरर कराना है इन सर्कल्स के अंदर। अभी आपको ये रेक्टेंगल जैसा यहाँ पे दिख रहा है वैसा ही हमें हर सर्कल में दिखना चाहिए। और हम इसे मिरर कैसे कराएंगे, चलिए देखते हैं। सपोज अभी हमने इस रेक्टेंगल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इसका हमें मिरर कराना है। तो हमने MI एंटर। एंटर करने के बाद हमें दो पॉइंट देने हैं। सबसे पहले हम इसका मिरर बनाते हैं राइट वाले सर्कल में, यानी कि इस सर्कल में। तो हम इसका जो बेस पॉइंट देंगे वो हम देंगे यहाँ पे। तो हमने जैसे यहाँ पे एक बार क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हम अपने कर्सर को नीचे या ऊपर के डायरेक्शन में मूव करेंगे। क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन नो। सेम उसी तरह हमने फिर से सेलेक्ट किया, MI एंटर। उसके बाद पहला पॉइंट, अब आप कहीं पे ऊपर या नीचे क्लिक करें और आपका ऑब्जेक्ट प्लेस हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे करा दिया। फिर से अगर हम इसे ऊपर कराना है सेम उसी तरह
फिर से सेलेक्ट MI और उसके बाद लेफ्ट या राइट, नो, फिर इसको नीचे कराना है तो MI। तो अब जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हमने अपने रेक्टेंगल्स को सभी सर्कल्स के अंदर मिरर करा दिया। तो ऐसे ही अगर हमें कितने भी ऑब्जेक्ट को मिरर कराना है तो हम सबको एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद MI और फिर उसके बाद हमें 2 पॉइंट देने हैं, तो हम 2 पॉइंट अपने यहाँ पे दे देते हैं। जैसे ही हमने क्लिक किया, नो, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमारा राइट साइड में मिरर होके आ गया है। तो ये हो गया हमारा मिरर कमांड। उसके बाद अब हम बात करते हैं स्केल कमांड की। सपोज अभी हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर स्केलिंग करनी है, यानी कि उसका साइज बड़ा करना है या छोटा करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ स्केल कमांड। चलिए देखते हैं। प्रोसेस हमारा बिल्कुल वही सेम होगा। हमने स्केल कमांड पे एक बार क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमें जिस भी ऑब्जेक्ट का साइज को बड़ा या छोटा करना है, हमें उस पर क्लिक करना है। तो हमने इस रेक्टेंगल पे एक बार क्लिक किया, क्लिक करने के बाद एंटर। एंटर करने के बाद अब हमसे पूछेगा बेस पॉइंट, तो हमने इस कॉर्नर पे एक बार क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब आप जैसे ही अपने कर्सर को मूव करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आपका रेक्टेंगल जो है वो कुछ इतना बड़ा सा दिख रहा है, बट अभी क्या है, पूरे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, नीचे कमांड लाइन के ऊपर हमें यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कॉपी, दूसरा है रेफरेंस। तो हमें क्या करना है, रेफरेंस पे क्लिक करना है। रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे फिर से 2 पॉइंट देने होंगे, जिसके अकॉर्डिंग हम अपने ऑब्जेक्ट का स्केलिंग करेंगे। सपोज हमने पहला जो पॉइंट था वो हमने इस कॉर्नर पे क्लिक कर दिया। उसके बाद अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हम अपने ऑब्जेक्ट का साइज को इजीली कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब हम किसी भी डायरेक्शन में अपने कर्सर को लेके जाएंगे तो हमारा साइज जो है रेक्टेंगल का वो यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। अगर हम पास में लेके आएंगे तो उसका साइज छोटा हो रहा है। अब आपको जो भी जैसा भी साइज चाहिए तो आपको सिंपली यहाँ पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज यहाँ पे चेंज होके हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह अगर हमें किसी और ऑब्जेक्ट का साइज को कम या ज्यादा करना है तो हम उसे सिंपली एक बार सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद स्केल की शॉर्ट की SC, एंटर। एंटर करने के बाद फिर से वही पहला बेस पॉइंट, हमें जो बेस पॉइंट देना है वो आप कहीं पे भी दे सकते हो। जैसे ही आप बेस पॉइंट एक दोगे तो आपके पास नीचे ये 2 ऑप्शंस ओपन होके आ जाएंगे, कॉपी और रेफरेंस वाला। तो आपको रेफरेंस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको 2 पॉइंट देने हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप अपने ऑब्जेक्ट के साइज को क्रिएट करोगे। हमने सिंपली पहला पॉइंट दिया नीचे और उसके बाद दूसरा ऊपर। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे स्केलिंग होना स्टार्ट हो गई। तो अब आपको इसके साइज को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करके एक बार क्लिक कर दो। जैसे ही आप क्लिक कर दोगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज यहाँ पे चेंज होके आ जाएगा। स्केलिंग का यूज मोस्टली हमें तब होता है जब हम ब्लॉक्स का यूज करते हैं, यानी कि जब आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर ब्लॉक्स को प्लेस करते हो या जब भी आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी इमेज को लाके प्लेस करते हो तो आपकी इमेज का साइज थोड़ा इधर उधर होता है, तो आपको स्केलिंग का यूज करना पड़ता है अपने इमेज, अपने ब्लॉक्स के साइज को अपने अकॉर्डिंग सेट करने के लिए। अब हम बात करते हैं हमारी स्ट्रेच कमांड की। तो उससे पहले हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। सपोज हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल को क्रिएट कर लिया, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे स्ट्रेच कमांड की। यूज करने का प्रोसेस बिल्कुल वही सेम है। हम स्ट्रेच कमांड पे एक बार क्लिक करेंगे। उसके बाद अब हमसे पूछेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमें पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं करना है, हमें सिर्फ उतने पार्ट को सेलेक्ट करना है जितने पार्ट को हमें यहाँ पे स्ट्रेच करना है। तो हम क्या करेंगे, राइट वाले पार्ट को थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने राइट साइड में कहीं पे भी एक बार क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमने सिर्फ इतने ही पोर्शन को सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही आप एक बार क्लिक करोगे आपका ऑब्जेक्ट जो था वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद हमसे पूछेगा स्पेसिफाई बेस पॉइंट। राइट साइड वाले पार्ट को हमें स्ट्रेच करना था, तो हम जो बेस पॉइंट देंगे वही हम राइट साइड में भी देंगे। तो हमने इस लाइन के मिड पॉइंट पे एक बार क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप अपने कर्सर को जैसे ही मूव करोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे स्ट्रेच होना स्टार्ट हो गया है। अब आपको जितना भी स्ट्रेच करना है आप उतनी डिस्टेंस पे ले जाके अपने कर्सर को एक बार क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे स्ट्रेच होके आ जाएगा। उसके बाद अब सपोज हमें इसी रेक्टेंगल को नीचे की तरफ स्ट्रेच करना है, यानी कि इस डायरेक्शन में। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेच कमांड पे एक बार क्लिक करेंगे, वरना हम इसकी शॉर्ट की भी यूज कर सकते हैं जो कि है S और एंटर। तो हमने S एंटर टाइप किया है। उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हमें क्या करना है, अपने पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, राइट साइड में कहीं पे भी एक बार क्लिक करेंगे और सिर्फ इतने पार्ट को ही सेलेक्ट कर लेंगे। आप चाहे तो आधा और कर सकते हैं, बट आपको पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं करना है। हम एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऑब्जेक्ट हमारा सेलेक्ट हो गया। उसके बाद एंटर। एंटर करने के बाद बेस पॉइंट देना है, तो बेस पॉइंट आप इसका नीचे वाले किसी भी कॉर्नर को दे सकते हो या इस लाइन के मिड पॉइंट को भी दे सकते हैं। तो हम क्या है, हम इसके मिड पॉइंट को अपना बेस पॉइंट दे देते हैं। हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब आप इसको नीचे की डायरेक्शन में अगर मूव करोगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे स्ट्रेच होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली किसी भी डायरेक्शन में अपने कर्सर को ले जाके एक बार क्लिक करना है और आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्ट्रेच हो जाएगा। उसके बाद हमने इसको पूरा क्यों नहीं सेलेक्ट किया, हम वो भी देख लेते हैं। जैसे ही आप स्ट्रेच पे क्लिक करोगे और उसके बाद अगर आपने पूरे ऑब्जेक्ट को एक साथ सेलेक्ट कर लिया है और आपने एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करने के बाद ये पूछेगा बेस पॉइंट, तो आपने कहीं पे भी एक बार क्लिक किया। अब आप अपने कर्सर को अगर मूव करोगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है पूरा का पूरा वो यहाँ पे पूरा ही मूव हो रहा है। तो इसलिए जब भी आप अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें तो आप थोड़ा सा ही सेलेक्ट करें, यानी कि उसका आधा पार्ट, तो ही आपका ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे इजिली स्ट्रेच
हो पाएगा। तो ये थे हमारे आज के कुछ मॉडिफाइड टूल्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, फ्लोर प्लान्स, हाउस डिजाइन के लिए आप हमारे पेजेस को भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।